हेलो बच्चों, कैसे हो? आइए पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं या रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन दो शब्द से मिलकर बना है, री और दूसरा प्रोडक्शन। री का मतलब दोबारा और इसका मतलब हो गया उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन या प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जंतु अपने जैसे जनन अक्षम यानी कि जनन करने वाले जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। यह प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक एवं अलैंगिक, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई विधियां हैं जिनको हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। प्रजनन या रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका लैंगिक प्रजनन और दूसरा अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन और दूसरा अलैंगिक प्रजनन, यानी कि लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की। अलैंगिक प्रजनन किन किन में होता है या कौन अलैंगिक प्रजनन के दौरान उत्पन्न होता है? जितने भी आपके पेड़ पौधे या वनस्पतियां हैं उन लगभग सभी में अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन के भी कुछ प्रकार हैं। अलैंगिक प्रकार के जनन में हो गया कलम लगाना, हो गया मुकुलन, जिसको हम बडिंग भी बोलते हैं, खंडन, द्विखंडन आदि। इस तरह की अनेकों विधियां अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आती हैं। जितने भी जंतु अलैंगिक प्रजनन के दौरान या अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं उन सबको क्लोन कहते हैं, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में संतति या संतान बिल्कुल अपने माता पिता के समान होती है या अपने माता पिता की कार्बन कॉपी होती है। इसी तरह अलैंगिक प्रजनन को कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इसमें जितने भी गुणसूत्र होंगे उनका बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा न होने के कारण ही इसको अलैंगिक प्रजनन भी कहते हैं। इसमें सभी संतानें बिल्कुल अपने माता पिता के समान होती हैं। इसमें इस विधि में जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि दो तरह का डिवीजन होता है, तो इसमें
डिवीजन होगा, पर कौन सा डिवीजन होगा? एक आपका माइटोटिक डिवीजन और एक मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अलैंगिक प्रजनन में जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार के जनन में नहीं होता।